नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर जो आपका वार्षिकांक है उसका नवंबर महीने का 2025 का आप देखेंगे करंट अफेयर। देखो, वन लाइनर करंट अफेयर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जो चीज़ शुरू के 60 पेज में अगर मान लो कुछ चीज़ें छूट गई है तो वो आपको इधर मंथली करंट अफेयर वन लाइनर में मिल जाती है। खैर, जो 60 पेजेस है उसको तो अपन ने बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ करवा दिया गया है। अब जो इसमें थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी यहाँ पर अपन जो इम्पोर्टेंट है उसको ट्रिक के साथ देखेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि भाई नहीं पूछी जाएगी उसको अपन एक दो बार ऐसे सुन लेंगे बस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़िया बने रहिए। इसके बाद अपन दिसंबर का महीने का देख लेंगे, जनवरी का ऑलरेडी डाल चुके हैं। फरवरी का इनका जो सुचित कुमार का है इसका पीडीएफ अपने को मिल नहीं पा रहा है। यदि किसी के पास भी इनका पीडीएफ मिल गया होगा तो अपन को वो क्या करें, आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप जहाँ पे भेज सकते हैं भेज दीजिए, ठीक है। पहला देख लेते हैं कि भाई देखो, 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित बहुत बड़ी हस्ती थी, इनका नाम है रामदरस मिश्रा। इनका निधन हो गया और ये कवि, लेखक, पर्यावरणविद, शिक्षाविद सब कुछ थे ये रामदरस मिश्रा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रामदरस मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर क्या हुआ कि भारत का पहला डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये तो अपन ने आपको ट्रिक से करवा दिया था। और ये कहाँ पर करवाया गया, ये देखो अटल नगर नया रायपुर में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 36 जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जनजाति से संबंधित, तो उनकी फ़ोटो खींच के रखी थी डिजिटल रूप से। तो उनका अपन ने क्या किया, संग्रहालय बनाया है। 36 जनजाति से संबंधित है, ठीक है। 36 लोग थे, 36 लोग, ठीक है। तो उसी से अपन इसको याद रख सकते हैं कि 36 लोग थे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपन और क्या है यहाँ पर कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित कर दिया गया, अत्यधिक गरीबी मुक्त। तो केरल ने अपने आप को गरीबी मुक्त कर दिया है 1 नवंबर 2025 को स्थापना दिवस पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहा है एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला की चेरापूंजी में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के और माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो तख्त श्री हरमिंदर साहब जी का मंदिर पटना साहिब में हो जाएगा, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बन गए, तो संजय गर्ग। तो मानक देखो, मानक कौन बना रहा है, मानक बना रहा है एक गूंगा आदमी, या फिर ऐसे याद रख लो, मानक वो व्यक्ति बना रहा है जिसकी गेंग है, ठीक है। इसका गेंग है तो ये ही मानक निर्धारित कर रहा है कि मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो इसकी गेंग है, ठीक है। तो ये संजय गर्ग हो जाएगा, संजय गर्ग। तो गेंग आपने को सरने में ढूंढना है, कुछ नहीं करना। भारत ने वेक्टर जनित जो रोग है जिसमें कि मलेरिया, डेंगू और लिस्मोनिया सीस है, इसे लड़ने के लिए मदद करने के लिए किस देश के साथ दवाइयाँ डायग्नोस्टिक किट भेजी है। तो इसको लड़ने के लिए भेजी हुई है अफगानिस्तान में। देखो, अब ये इससे लड़ना है आपको कौन से वेक्टर जनित रोग से, तो अफगानिस्तान में आपको पता है कि तख्ता पलट हो चुका है। तो वहाँ पर सरकार तो अब इस चीज़ में सक्षम नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपन ने फ्रेंडली जेस्चर दिखाया अपने पड़ोसी में। 42 नंबर का अंटार्कटिक अभियान शुरू किया चीन ने किया है। इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LBM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी जो अपना सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर दिया। तो देखो, पूरी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि देखो डेट क्या है, नवंबर 2025 में। दूसरा ये है कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। और ये बाहुबली रॉकेट है क्या, उसको क्या बोलते हैं, LBM-3 अपना क्या हो जाएगा M5 से लॉन्च किया है। किसको, CMS-03 को लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका भार कितना, 4400 ग्राम हो जाएगा। तो अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा हो जाएगा, CMS-03 CMS, ठीक है। तो देखो संचार यहाँ पे आ रहा है, तो संचार अपने को किससे स्थापित करने की इच्छा है, अपने CM साहब से, ठीक है। ये हो गया। अब CM साहब तो बाहुबली आदमी हैं, वो तो मतलब बाहुबली लोगों से ही संचार स्थापित करते हैं, छोटे मोटे आम जनता से तो स्थापित करते नहीं हैं, ठीक है। तो उनको अपन ने बोला कि मैं श्री हरि विष्णु जी के मंदिर से बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, और फिर उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि देखो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो M5 से याद रखेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, मैंने आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। तो ऐसे करके इसको याद रख लेंगे अपन। किस राज्य सरकार ने क्या किया, 2 नवंबर 2025 को महिला और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तो दिल्ली ने की है। किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये अपना रशियन हो जाएगा। किस देश की जेनिस जेन ने पहली बार चेन्नई ओपन WTA 250वीं महिला एकल खिताब जीत लिया, 250वां इंडोनेशिया की है ये।
जानिस जेन ने जीता है, चेन्नई ओपन जीता है। और इसने देखो चेन्नई मतलब चेन्नई ओपन कैसे जीता है, चेन से जीत लिया। चेन से जेन अपने को देखो यहाँ पे जो जेन दिख रहा है उसको चेन से अपन को रिलेट करना है। ये तो जेन जो लिखा है ना उसको चेन कर लेंगे अपन, जेन चेन, ठीक है। और अब कैसे याद रखेंगे, तो देखो भाई इंडियन इंडियन है, ये इंडियन करके याद रख लो इसको, इंडोनेशिया को इंडियन कर लो तो उसी से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था हमने। इंपॉर्टेंट है तो अपने ट्रिक से करवा चुके हैं, भारत ने इसको हराया था। किस देश ने यूक्रेन की जो रूसी हमले है से बचाने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया, तो जर्मनी ने दिया पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। इस टाइप का कोई क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। कौन सा देश जो धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया मालदीव ने, ठीक है। क्योंकि अपन क्या है, अपन देखो नॉर्मल बोला था कि भाई आप सिगरेट पी सकते हो, सिगरेट पीने के लिए छूट थी मतलब, लेकिन ये लोग क्या करने लगे, इसमें माल भरने लगे मतलब कि ये दूसरी लैंग्वेज में पता, जो गांजा लोग पीते हैं उसको माल भी बोलते लोग, ठीक है। तो ये गांजा भर के पीने लगे, तो ध्यान रखो माल से हो जाएगा धूम्रपान। तो उन्हीं ने इसको बैन कर दिया कि तुमको ज़रा सी छूट कह दी तो तुम तो बिल्कुल सिर पे बैठने लग गए। भारत ने किस देश की सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए $250,000 की सहायता प्रदान की है, तो डोमिनिका को की है। $250,000 की मदद की है सामुदायिक विकास के लिए डोमिनिका। क्योंकि क्यों की है सामुदायिक विकास के लिए, क्योंकि भाई इनका दम निकल गया था, डोमिनिका दम निकल गया था कोई भी काम करने के से, तो इनकी अपन ने मदद की है 250। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा रकम कितनी दी है, बस इतना है कि सामुदायिक विकास योजना में दिया गया तो दम निकल गया था जिनका, उनको दिए। किस देश के राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन ने दूसरा कार्यकाल की शपथ ले ली है, तो सामिया देखो इसको क्या है, कोई भी सलाह अगर मांगता है तो उसको तंज कस दिया जाता है। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी से सलाह मांगे तो उस पर तंज कस देगा, वो बार बार तंज कस देगा, यार तेरा कोई काम धंधा नहीं, तो एक ही चीज़ पूछता रहता है, ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, करना तो तेरे कुछ है नहीं। तो अपने कोई भी सलाह मांगी तो क्या कर रहा है, सामने वाला तंज कर दे रहा। किस संस्था ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करते हुए नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वीटोल तकनीक विकसित की, तो मद्रास ने किया, IIT मद्रास ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो डिक चेनी कहाँ का था, ये पूर्व उपराष्ट्रपति था, इस वजह से आप लोग को बैंक से हम लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि भाई राष्ट्रपति पता होते हैं, उपराष्ट्रपति कैसे याद रखे, वो भी अमेरिका का, ठीक है। तो डिक चेनी, तो ठीक है, इसे याद रखेंगे कि भैया जो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के वहाँ पे क्या है, चेन से लोग रहते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि वो दिक्कत पैदा करते हैं। डिक से याद रख लो, वो दिक्कत पैदा करते रहते हैं बार बार लोगों के जीवन में। नेक्स्ट है कि $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है, और भारतीय पहला बैंक है, तो ये सेबी हो जाएगा, ये सेब इसके लिखा हुआ है। तो ये कौन सा बैंक हो जाएगा, SBI बैंक हो जाएगा, जिसने $100 बिलियन का अपना मार्केट कैप कर लिया, बाजार पूंजीकरण कर लिया, ठीक है। छठी हो जाएगी, ये ध्यान रखना इसको। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 का प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी को दुनिया के पहले नंबर 1 की सहकारी कंपनी घोषित कर दिया गया, तो अमूल को किया गया है। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी का अवार्ड मिला, तो श्री श्री रविशंकर जी हो जाएंगे। हरियाणा का राज्य महिला आयोग है, उसने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो शेफालिया वर्मा को किया है। भारत ने किस देश के साथ रेबीज़ के प्रकोप से निपटने के लिए मदद के लिए रेबीज़ वैक्सीन की खेप भेजी, भारत ने भेजी है, तो तिमोर लेस्ते में। देखो तिमोर लेस्ते से याद रख लो इसको, किस रास्ते से भेजी है। अब देखो बात हो रही है कि भाई मैं भारत में किस रास्ते से जाऊँ कि मुझे कुत्ते नहीं काटे, क्योंकि आपको पता है कुत्ता तो रेबीज़, कुत्ता काटने से ही रेबीज़ होता है, आपको पता है कुत्ता है, लोमड़ी है, इस टाइप के जो जानवर होते हैं उनसे रेबीज़ फैलता है, ठीक है। तो अब मैं तिमोर लेस्ते ये बोल रहा हूँ कि मैं किस रास्ते से चल जाऊँ कि कुत्ते नहीं मिले, तो फिर बोला गया कि भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे पूरे भारत में जहाँ पे आवारा कुत्ते ना हो जो किसी को काटे नहीं, ठीक है। तो ये तो आम बात हो गई कि कुत्ता काट ही लेता है, ठीक। नेक्स्ट इसके की बात कर लेते। गोपीचंद जो P हिंदुजा जिनका निधन हो गया है, वो क्या थे, ब्रिटिश उद्योगपति थे। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहले घरेलू CAR-T सेल थेरेपी उसका शुभारंभ किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है MPPSC वालों के लिए, क्योंकि उसके उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा दोनों ही WBC RBC से संबंधित है, तो यहाँ पे CAR-T सेल थेरेपी यूज़ की है, तो ये हो जाए नेक्स्ट कार। तो देखो ल्यूकेमिया, अब देखो मैं लुकेमिया से याद रखेंगे, मैं कहाँ छुपूँ मियाँ, मैं कहाँ छुपूँ मियाँ कर लो, ल्यूकेमिया को मैं कहाँ छुपूँ मियाँ,
तो अपन अब रेस्टिप खेल रहे थे, मतलब छुपा छुपी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो उसने बोला अपने मियाँ ने बोला कि जा नेक्स्ट कार जो खड़ी है ना वो उसके पीछे जाके छुप जा, नेक्स्ट कार। गूगल के अल्फ़ाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी को एआई चिप लॉन्च की है? तो उसका 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता है, उसका आयरन बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो गूगल ने क्या किया है, आयरन वुड नाम से अल्फ़ाबेट, मतलब ये आयरन वुड नाम से एआई चिप लॉन्च की है। किसने? गूगल ने। अमेरिका की जो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? गजाला हाशमी है। ये सब नहीं पूछा जाता है, इतना अंदर घुस के भी नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट जानकारी पूछता है, जैसे कि नेक्स्ट कार पूछेगा। दूसरा ये गूगल का पूछ सकता है। अगला देखते हैं कि भाई हाल ही में जारी हुरून इंडिया फिलोथ्रोपी लिस्ट में भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन हो जाएगी? रोहिणी नीलकेनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है। तो रोहिणी देखो, रोहिणी देखो, रोहिणी के पास क्या था? नीलमणि था। नीलकेनी जो लिखा नीलमणि था, तो उसने नीलमणि दान कर दिया, और जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए थी तो उसको दान कर दी, तो क्या बोलेंगे इसको? भाई बहुत बड़ी परोपकारी महिला है भैया, उसने बिल्कुल कीमत नहीं देखी उस चीज़ की, उसको बेच दिया, दान दे दिया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? तो साईं गौतम गोपाल कृष्ण। ठीक है, तो जिसके नाम पे 3 लोग भगवान के नाम हो, एक साईं का नाम हो, एक गोपाल का नाम है और एक कृष्ण का नाम हो। वैसे तो सब पर्यावरण चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे याद रख लो 3 भगवान के नाम होना चाहिए उसमें। ठीक है, और एक ऋषि का नाम होना चाहिए, गौतम ऋषि का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य दूरदराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के मामले में एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ जुड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र। ऐसा महान राष्ट्र है जो कि स्टारलिंक से जुड़ गया है, कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की विधि विश्वविद्यालय किस देश के? छोड़ दो। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम, तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो अपने करवा दिए जौहर ममदानी। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क का मेयर अगर बन रहा था तो भारतीय मूल के भी है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के लोगों ने क्या बोला, जैसे ये भैया ये अगर जौहर मेमदानी अगर ये बन जाएगा ना तो हम जौहर कर लेंगे। न्यूयॉर्क के पब्लिक ने बोला हम जौहर कर लेंगे मतलब आत्मदाह कर लेंगे, ऐसा बोला इसको। तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में किया है। कहाँ पर किया है? ये हैदराबाद में किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। तो देखो हब में क्या दिख रहा है? हब जो दिख रहा है HUB जो हब लिखा है उसमें फर्स्ट वाला जो लेटर है उसी से अपन H फॉर हैदराबाद, H फॉर हब कर लेंगे। किस देश ने मिनटमैन 3 नाम से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया मिनटमैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और याद भी होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप बहुत धमकी दे रहा है, इससे मारूंगा बोले मैं। तो देखो जो अमीर लोग होते हैं अमीर लोग के पास मिनट की गिनती करते हैं अमीर लोग। हम तो आप लोग तो 1-1 घंटा कहीं भी खड़े होकर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मिनट की गिनती कौन करता है? जो अमीर है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पौध अभी लॉन्च हुआ है, तो उसका नाम क्या है? INS इच्छा। देखो भाई, सर्वे करने की मेरी क्या है? इच्छा है, और कहाँ पर? वो भी समुद्र में करने की इच्छा है। इच्छा है। भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी थी उसने 50वीं वर्षगांठ बनाई है अपनी? तो NHPC ने बनाई है, और NHPC का स्थापना वर्ष है 1975। कॉलिंस जो डिक्शनरी है उसने अपना कौन सा शब्द का वर्ष घोषित किया 2025 को? वाइब कोडिंग हो जाएगा। कॉलिंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कॉलिंस ने क्या किया है? वाइब कोडिंग। तो भैया देखो कोडिंग के लिए अपन क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं कि भैया कोई मुझे कोडिंग सिखा दो। लेकिन कोई कोडिंग सिखाने को तैयार ही नहीं है मेरे को। ठीक है, कॉल पे मैंने कोडिंग के बारे में बात की तो कोई मुझे सिखाना नहीं चाहता। भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन है? शीतल देवी, बहुत इंपॉर्टेंट लड़की है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, सब कुछ पता है उनके बारे में तो आपको। यूरोपियन संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने के लिए बात करती है? 2040 में। ठीक है, 20 और 40 याद रखेंगे, 20 और 40। 20-40 देखो, 20 चौक 80 होता है ना। ठीक है, 20 चौक 80 याद रख लो, मतलब 20 में 4 का गुणा करो तो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ठीक है, तो 80 के आसपास लगभग भी याद रखेंगे आप, तो 90% याद हो जाएगा। और ये काम कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन ही करेगी, ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता। कालमेघी जो तूफान आया है अपना 2025 में नवंबर के महीने में, तो फिलीपींस। तो देखो कालनेमी जो राक्षस था, कालनेमी राक्षस, उसको अपन फील कर सकते हैं। कब फील कर सकते हैं? जब अपने अंदर का राक्षस जगता है। सब लोग के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का राक्षस है जो आपसे कुछ ना कुछ गलत काम करवाता है। आप जो भी कुछ गलत काम कर रहे हैं तो याद रखो कि आपके अंदर कोई ना कोई तो राक्षस है, अन्यथा आप सज्जन पुरुष होते हैं। हर कोई व्यक्ति सज्जन नहीं होता है। सज्जन वही होता है जिसके मन में कभी किसी के लिए बुरे विचार नहीं आते।
थोड़े बहुत भी बुरे विचार आ रहे हैं मतलब आप राक्षस ही हैं, तो काल नेमी राक्षस था, तो उसको फील कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, काल नेमी को। नेक्स्ट के पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जाने जाने वाली किस भारतीय अभिनेत्री का नवंबर में निधन हो गया? तो ये हो जाएगा सुलक्षणा पंडित थी, ठीक है। नेक्स्ट के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी स्मरण महोत्सव बनाया है और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। तो वंदे मातरम की रचना किसने थे? बंकिम दास ने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1896 हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन था आपका। ये कमेंट करके बताओ कि उस समय जो अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नौसेना में शामिल किया? तो फुजियान क्या हो जाएगा? ये फुस्से पटाखे से याद रखेंगे अपन, चीन का हो जाएगा। छठवीं आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो राहुल VS ने जीती है, ठीक है। और ये 91 नंबर का ग्रैंड मास्टर भी है, देखो अपन ने याद भी करवाया था आपको, ठीक है, याद हो जाएगा, इससे आपने याद किया होगा इसको ट्रिक के साथ। केंद्रीय मंत्री है मनसुख मंडाविया, इसने क्या किया? भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में हो जाएगा। 49 नंबर का वांगला महोत्सव कहाँ पर बनाया गया? तो मेघा रानी के साथ बनाया गया। T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष पे हो जाएगा अभिषेक वर्मा, सबको पता है। थीम पूछा जा रहा है आपसे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का, तो ये थीम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड बाय यूनिक, YBU कर लो, YBU, ठीक है। तो सॉरी UBU हो जाएगा, UBU। तो कैंसर में क्या हो जाएगा? देखो कैंसर में उब जाता है आदमी, UBU मतलब उब जाता है कैंसर से, क्योंकि पता है कि आपको बचना नहीं है, ठीक है। तो UBU कर लो 7 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, सातवां भारत विनिर्माण शो कहाँ पर आयोजित हुआ? बंगलोर में ही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। पूरे भारत में संचालित वंदे भारत की संख्या कितनी हो चुकी है? 164 हो चुकी है, ठीक। तो ये विनिर्माण किया जा रहा है किस चीज़ का? बंगले का करा जा रहा है, ठीक है। कौन सा देश है जो ब्राज़ील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया? तो भारत हो जाएगा। भारत और वैसे भी ब्राज़ील की अच्छी खासी अभी दोस्ती पड़ रही है, तो यही होगा। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है? तो BSF का हो जाएगा, ठीक है। ट्रैकर डॉग हो जाएगा, डॉग ट्रैकर। नेक्स्ट है कि अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किस भारतीय का चयन हुआ? कुंजल केवल्य रेड्डी। तो केवल इसी व्यक्ति का कुंजल का ही हुआ है, केवल क्योंकि वो रेडी था, ठीक है, वो रेडी था, इसको जैसे फ़ोन लगाए तो पहुंच गए। किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च की? तो दिल्ली हो जाएगी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस है किस क्रांतिकारी खोज के लिए बनाया जाता है? 8 नवंबर को। तो 8 नवंबर को बनाया जाता है रेडियोग्राफी, ये देखो ध्यान में रखो पहले, और ये बनाए थे सर की खोज के लिए। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया? तो BSF ने किया है। तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? मानसी सिंह ने। उत्तराखंड का अपना वर्षगांठ बनाई गई है, 2000 में इसका स्थापना हुआ था, 25वीं हो जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। भारत और श्रीलंका के मध्य संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो कोलंबो विश्वविद्यालय में। किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, असम हो जाएगा। तो देखो पहले तो ये बात होती थी कि भैया आसमान और धरती भी अगर एक कर दी जाए, ठीक है, तो भी अपन बहुविवाह बंद नहीं कर सकते, ऐसा पहले बात की जाती थी। फिर वहाँ पर नया मुख्यमंत्री आता है हेमंत बिस्वा शर्मा, तो बोले धरती आसमान कहीं की भी बात कर लो, बहुविवाह तो खत्म हो जाएगा। तो आसमान से याद रखेंगे, असम, ठीक है। और ऐसे नहीं भी याद हो रहा तो दूसरे तरीके से याद रख लो कि देखो जब बहुविवाह करेंगे अपन, मतलब बहुत सारा मतलब पॉलीगेमी करेंगे अपन, तो क्या होगा कि भाई असमानता फैलेगी, असमानता से अपन कर लो इसको असम हो जाएगा, ठीक है, कि भाई मेरी 3 पत्नी है और आपकी एक भी पत्नी नहीं है, तो असमानता ही तो हुई है ना ये, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण के बारे में बात की जाए कि द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? कंचनजंगा हो जाएगा। देखो कंचन, अब कंचन जैसा चमका के रखा अपन ने, ठीक है, सिक्के हैं ना, उसको कंचन जैसे
चमका के रखे। तो क्या हो जाएगा, जब सिक्के का तुम इतना अच्छे से संरक्षण कर सकते हो तो तुम सोचो कि प्रकृति का कितने अच्छे से करोगे। तो उसी से रख लो। इसका नेक्स्ट है कि 2027 में होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मतलब COP32। तो ये कहाँ पर होगा, 32 का हो जाएगा इथोपिया, COP33 हो जाएगा इंडिया, COP31 हो जाएगा टर्की, COP30 हो जाएगा अपना ब्राज़ील के बेलेम में। ठीक है, सब याद करा दिया। नेक्स्ट कि अपना क्या है, सर्वश्रेष्ठ, अब ये सब ट्रिक से करवा दिया था, आपको याद होगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता, चेन्नई ने जीता है। यूएन टूरिज्म की पहली महिला सचिव कौन बनी, यूएन टूरिज्म की, यूएन की। ठीक है, तो कौन हो जाएगी, शेखा अल नवासी। तो अपनी नवासी थी, नवासी मतलब मेरी नातिन होती ना, उसको नवासी बोलते शायद, मुझे लगता है। तो ये होना चाहिए, नवासी को बनाया, मेरी नवासी को क्या बनाया है, महासचिव बनाया है टूरिज़्म के लिए। क्यों, क्योंकि देखो वो उसकी इच्छा थी नवासी की कि वो शेख साहब से ब्याह रचा ले, और उसको ये पता था कि शेख साहब का तो ऑयल का कूला है, तो इसके कुआं है, तो इसके पास पैसा तो बहुत होगा, तो इसका पैसे ईट लूँगी बढ़िया और घूमते रहूँगी मस्त, और ये शेख साहब को एक दिन निपटा दूँगी, ऐसा अपन सोच रही है। ऐसे रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर 11 गेंद में आधा शतक बनाकर रिकॉर्ड बना लिया भैया, आकाश कुमार चौधरी ने। तो देखो क्या आकाश में इन्होंने छक्के मारे भयंकर। ठीक है, तो याद रखो, उसी से याद हो जाएगा। ये वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये पूछेगा कि भाई रणजी किसने जीता फर्स्ट टाइम, अभी जम्मू कश्मीर ने जीता, ये वो है क्वेश्चन, और किसको हरा कर जीता ये कौन बताएगा, आप लोग बताइए कमेंट में। किस देश में भारत की सहायता से निर्मित हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो मालदीव हो जाएगा। काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है किसने, सम्राट राणा ने, और भारत का पहला बन गया है ये। ठीक है, ISSF में शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है इसका कि भैया यही शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है, इसमें रजत पदक कितने जीता है, तो अनीस बनवाला ने जीता है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना राज्य गीत है इसका जय जय है तेलंगाना, इसको किसने लिखा है, और जिसने भी लिखा था ये इसका निधन हो गया अभी, आंदेश्री। ठीक है, आंदेश्री। अदानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस सुविधा कहाँ स्थापित की है, तो खावड़ा, गुजरात में की है, खावड़ा में सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, हंगरी मूल की ब्रिटिश लेखक डेविस जले ने एक उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीत लिया, तो फ्लैश। तो क्या हुआ देखो, तो अपनी जो बुक थी ना, बुक में लग गए जाले। ठीक है, और जाले लग गए तो अपन फ्लैश मार के ढूंढ रहे हैं, अपन की क्या ढूंढ रहे हैं फ्लैश मार के कि कौन सा अक्षर का मतलब क्या है। ठीक है, तो डेविड जले जो लिखा हुआ है उससे याद रखेंगे अपन इसको। इसराइल ने रेमेट गैलिल शहर में किस भारतीय महाराजा की प्रतिमा स्थापित की है, तो महाराजा जाम साहब। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इनका नाम का उल्लेख किया था मन की बात में, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पूरा नाम देखो, जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी, जामनगर। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित जल संरक्षण जन भागीदारी अभियान में शीर्ष पर कौन रहा है, तो शीर्ष पर रहा है तेज गाने वाला व्यक्ति। तो जल से संबंधित गाने बहुत तेज से गाना था इसमें, तो जिससे तेज गाना गाया वो ही जीता। नेक्स्ट है इसका कि विश्व विज्ञान दिवस बनाया गया, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। तो बोल रहा है कि इसका थीम क्या था, विश्वास, परिवर्तन और कल। 2050 के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है हमें उसके ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है अपने को। मोदी जी ने क्या किया कि किस देश में पुनः सांगछू द्वितीय पनबजरी परियोजना का उद्घाटन किया, तो हो जाएगा अपना भूटान में। भारत की पहली वेनेडियम रेडक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है, किसने किया है, मनोहर लाल खट्टर ने किया, सारे मामलों का मंत्री है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा में किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया है, तो इम्पोर्टेंट है। देखो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अगर कुछ भी कर रहा है, कहीं आ रहा जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काल चक्र, समय का चक्र को लेकर के क्या हुआ, ये इन्होंने यहाँ पर समारोह में भाग लिया, कहाँ, भूटान में। और ये कब गए थे, नवंबर के महीने में गए थे, ध्यान रखो ये। तो जो भूटान में लास्ट में ना दिख रहा है, उस ना से हो जाएगा आपका नवंबर। ठीक है, और ये काल चक्र कैसे रखें, काल चक्र को के अपने को याद रखना है भूटान में। तो इसको अपने ऐसे याद रखेंगे कि भुट्टे का काल चक्र, भुट्टे का भुट्टा आप खाते हैं, उसका काल चक्र देखा जा रहा है। ठीक है, कि कितना समय पुराना है, क्योंकि इनको भुट्टा ऑफर किया था कि सर भुट्टा खाइए,
तो ये देख रहे थे कि भैया कितना समय का है, ये अभी तुरंत का पकाया हुआ है बात का। WHO ने क्या ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी कर दी, तो उसमें बोल रहा है कि टीबी के परसेंट में कितने मामले की परसेंट की कमी हुई थी, 21% की। ये कोई काम का नहीं है, आपने ये नहीं पूछा था, ये मेंस में लिख सकते हैं आप लोग, तो आपके लिए फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया 2026 वाला, आपको पता है। तो ये बोल रहा है कि 1995 से 2024 की अवधि में खराब मौसम की घटनाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 9वां रहा है। तो ये इनके द्वारा बोला गया कि लगभग भाई आपके मतलब जलवायु जोखिम की स्थिति है आपके यहाँ काफ़ी, तो भारत ने बोला नो नो नो, ऐसी कोई जोखिम नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ इंडिया आर अच्छा काम कर रही है, आप फालतू की बातें करना बंद कीजिए, ऐसा इन्होंने बोला। इसका नेक्स्ट है कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखते जाओ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन अफ्रीकी देशों की यात्रा की और ये पहली राजकीय यात्रा है, तो अंगोला और बोत्सवाना, ठीक है। तो ये देखो पहली बात तो महीना देखो कि महीना हो जाएगा नवंबर का महीना, ठीक है। तो अब द्रौपदी से अपन याद रख सकते हैं कि जो महाभारत की द्रौपदी थी, उसको बोला कि भैया, उसको बोला कि इस गोले पे ना आना, बोत्सवाना में आ गया वाना, तो उसको आना कर लो, अंगोला से कर लो, ये गोले पे मत आना। क्यों बोला जा रहा है ऐसा ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भैया द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कि नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन इसको याद रख सकते हैं कि इस गोले पे मत आना, बोत्सवाना, ठीक है। और ऐसा बोला गया, तो अपन क्या बोल रहे हैं, फिर उसने द्रौपदी ने बोला नो 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 नो, मैं तो आऊँगी, अब काफ़ी बदल चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ज़माना बदल गया है, नवंबर से नो में आऊँगी। नेक्स्ट है इसके बाद की दो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, कौन कौन से, एक है तुंग बुक और पोमटोंग, ये हो जाएगा, ये जीआई टैग मिला तो सिक्किम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई सिक्के आप लेके चले गए तो तंग सिक्के लेके गए, पहली बात तो, ठीक है, तंग सिक्के लेके गए दुकान पे तो दुकान वाले ने भगा दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो आप दोबारा गए तो आप क्या करके गए, पोमटोंग मतलब टोंगा लेके गए, टोंगा भर के लेके गए, काय के लिए, टोंगा भर के, टोंगा में बैठ के गए, ठीक है, टोंगा में बैठ के गए सिक्के भर के लेकर के, तो आपने पुल को क्रॉस किया, पुलिस से याद रख सकते हैं, पूरे पुल को क्रॉस किया आपने, ठीक है, सिक्के लेके जब जा रहे थे तो। नेक्स्ट है इसके बाद अपना जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, ठीक है, कि उड़ीसा के जो 2 समुद्र तट है उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला, तो एक सोनापुर और पूरी हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि जमनालाल पुरस्कार किसको मिला, जमनालाल बजाज, ये हो जाएगा, एम मुरुगेसन को मिला है। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला, सुशील शुक्ला को। तो सुशील, जो बच्चा सुशील होगा उसी को बाल साहित्य अवार्ड दिया जाएगा, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 243 सीट थी, वहाँ पे अपने को महागठबंधन को कितनी मिली, 35, और यहाँ जो एनडीए का गठबंधन है उसको कितनी मिली, 206, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार जो सुशील शुक्ला को मिली है, उसकी कहानी का नाम क्या है, 1/12। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि सफ़ेद संगमरमर के लिए जीआई टैग किसको मिला है, तो सफ़ेद संगमरमर आप रात में अगर अपने घर में लगाएंगे, गुजरात रात में लगाएंगे तो भैया आपको लाइट चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संगमरमर का ही इतना लाइट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि ठाकुर जी की जरी के लिए जीआई टैग मिला है, तो ठाकुर जी अपने कहाँ के, मथुरा के हो जाएंगे, मथुरा में मंदिर है ना ठाकुर जी के पास, उससे रिलेट कर लेंगे अपन। नेक्स्ट कि अरबपति जेट की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने फ्लोरिडा में कौन सा विशाल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो ये इसका नाम है कि भैया नासा के द्वारा स्केप कैट है ना, मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया, तो ये न्यू ग्लेन हो जाएगा, न्यू ग्लेन। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल ग्रह पे नई अन्वेषण करने के लिए, नया अन्वेषण जैसे बोला तो नया न्यू हो जाता है, नया अन्वेषण करने के लिए मंगल ग्रह पे एक मिशन भेजा किसने, अमेजन ने। तो अमेजन ने बोला कि अमेजिंग अपन वहाँ पे क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो कोई भी चीज़ स्केप नहीं हो पाएगी, छूट नहीं पाएगी, ठीक। कपिल देव के बाद ऐसा कौन सा खिलाड़ी बन गया ऑलराउंडर जो कि भाई 4000 रन बना लिया और 300 विकेट ले लिया, रविंद्र जडेजा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चालू मारदा थिमक्का, जिनको क्या बोला जाता है आपको लोग को पता होगा, महत्वपूर्ण पर्यावरणविद है, पद्मश्री अवार्डी है, ठीक है। तो इनका निधन हो गया हाल ही में। अब थीम पूछा जा रहा है किसका, मधुमेह दिवस का, तो क्या हो जाएगा, जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। तो भाई देखो, मधुमेह से ऐसा नहीं कि बचपन में होगा या जवानी में होगा या बुढ़ापे में होगा, किसी भी चरण में हो सकता है मधुमेह, अगर आपके खान पान जीवनशैली अच्छी नहीं है ना, उठपटांग खाते हो और एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी नहीं करते हो, है ना, एटलीस्ट इतना तो करो कि योगा ही कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते तो अरे योगा में भी अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार भी कर लेते हो 2 बार, तो उसमें भी काम होगा आपका। और जो खान पान है उस पर अगर आप लोग चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आपको मधुमेह जैसी रोग तो होगा ही नहीं।
जनजाति गौरव वर्ष के रूप में क्या हुआ, राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव कार्निवल का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इम्फाल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है क्या था अपना कि इसरो ने बोला है कि भाई चंद्रमा से मिट्टी लाऊंगा मैं, और मिट्टी लाऊंगा तो क्या करूंगा, उसका नाम दिया चंद्रयान 4। अब इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो 28 को। तो 28 मतलब 28 को अपन नाटक से करते हैं अपन ऐसा। तो उसमें लोग नाटक करने लग गए किस टाइप का कि मैं नहीं जाऊँगा भैया, कोई जो मैं गया वापस नहीं आया। तो नेक्स्ट है कि यूनिसेफ इंडिया ने किया मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सेलिब्रिटी बनाया कीर्ति सुरेश को। ठीक, नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा की जयंती कितनी बनाई गई, अभी हो जाएगा अपना 150 फी 150 रुपये पकड़ा दिए गए लोगों को, आदिवासी जनजाति के लोगों को, क्योंकि इनके सम्मान में 150 रुपये का टिकट जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि खुशहाली के शहरों में सूची में पहले नंबर पर मुंबई हो जाएगा, मुंबा देवी की रोज पूजा होती है तो वहाँ पे वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योगी आदित्यनाथ ने उदा देवी पासी की मूर्ति का ये जो हो जाएगा अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ठीक है, तो ये लखनऊ में इनका मूर्ति का अनावरण किया है। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण भगवान की 16वीं शताब्दी के जो कपड़े हैं ना, वो इन्होंने कहाँ चोरी करके रखे, वो लंदन के संग्रहालय में। तो लंदन में अभी भी अपना बहुत सारा हिस्टोरिकल रिमार्केबल जो आइटम्स है वो सब रखा हुआ है, इन्होंने चोरी करके रखा हुआ है वहाँ पर। और वहाँ पे आपको देखना चाहते हैं तो आपको पैसे दे के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे असम गवर्नमेंट ने इनके साथ MOU किया कि भैया वृंदावन वस्त्र हम लोग के यहाँ के कम से कम हम लोग को दिखा तो दो ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको पता है कि नक्सलवाद के लिए यहाँ पर क्या है, पांडुम कैफे की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि भैया अपना जो 16वां वित्त आयोग है उसका नाम पता होना चाहिए, उसका अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। 2026 से लेकर 2030 के लिए ये रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हुई है नवंबर 2025 में। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि आर्का GKT-1 क्या है, तो हो जाएगा पहली इंटेलिजेंट पावर सिलिकॉन चिप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नए जोखिम को एड ऑन कवर किया है। तो जंगली जानवरों के द्वारा फसल को नुकसान कर दिया जाए। तो पहले तो आपको पता है मौसमी आपदा होती थी ना, तो इस बार ये जानवर को भी शामिल कर लिया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन हो जाएगा, तो ये IIT दिल्ली हो जाएगा। सस्टेनेबल 26। तो सस्टेनेबल क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल दिल होना चाहिए आपका। भैया दिल का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा आपका दिल का, क्योंकि दिल की बातें तो आप ही जानते हैं अपने। ये एक देश है, उसने अपने न्यायालय, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, उसने अपने देश के जो प्रधानमंत्री उसको बोला कि देखो फांसी देंगे अपन, शेख हसीना। तो ये हंसते हंसते चली गई वहाँ से कि मूर्खो तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मैं निकल लूँगी यहाँ से। राफेल ने बोला 100 लड़ाकू विमान के लिए समझौता किया है, क्योंकि ये यूक्रेन को देगा, फिर यूक्रेन क्या करेगा, लड़ेगा रूस के साथ, ऐसा इसलिए दिया इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि मालाबार जो हुआ है लेटेस्ट वाला, वो कहाँ पर हुआ है, उसमें INS सह्याद्री शामिल हुआ है। और ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ होता है, और ये गुआम द्वीप पे हुआ है। ठीक है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम लोग 23वें स्थान पे चले गए हैं। 13 नंबर पे थे, 10 का नुकसान हुआ है, 23 पे चले गए। ठीक है, तो परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन किसने किया है, जलवायु में परिवर्तन किया है ताई ने। ठीक है, ताई ने किया है, तो क्योंकि ताई को क्या तुम लोगों ने अभी तक सिलेंडर नहीं पहुंचाया, तो बेचारी क्या करती है, चूल्हे पर रोटी बनाती है। जब चूल्हे पर रोटी बनाएगी तो भाई लकड़ी तो जलाएगी, कंडा जलाएगी, तो उससे धुआं फैलेगा, तो जलवायु परिवर्तन तो होगा ही। ठीक है, तो ताई के यहाँ क्या पहुँचा दो, सिलेंडर। COP30 के बारे में बात कर लेते हैं। अपने बालम, अर्जेंटीना के बालम के साथ बनाए गए अपन ने, तो बालम का क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है COP30। ठीक है, तो ये COP के तो पूरे ही ट्रिक से करवा दिए, वो टॉपिक वाला जो इमेज आपने देखा होगा। अब उसमें काफ़ी कुछ अपडेट भी आ गया है, तो एक दिन समय मिलेगा तो क्या है, हर जो शुरू के 60 पेजेस है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अपडेट आया होगा। लगभग ये मान के चलो 6-6 लाइन का अपडेट आया, ज़्यादा नहीं आया है, देख लिया उसको। तो उसको देखेंगे, समय कम मिलता है, उसको अपन करवा देंगे आपको। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, तो पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। तो जो महान राष्ट्र है उसने व्यवस्था करके रखी जल की। नेक्स्ट है कि AI के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया फ्री में, युवा AI फॉर ऑल बिहार में किया है। तो जैसी ये बात हुई तो अपने बाहर आ गई युवा में। ठीक है, कि भैया अब तो मैं AI का यूज़ करके सबको लूटूंगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया ये टॉप कमांडर था हिडवा नक्सल का, इसको निपटा दिया। सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को तो तुरंत निपटा देना चाहिए। संघाईयों के 24वां बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है, रूस में हुई है, CHG की बैठक है। ठीक है, अंतर है दोनों में। एंटीबायोटिक है दवाओं के दुरुपयोग के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध राष्ट्रीय कार्य योजना 2025 से 29 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया JP नड्डा ने।
कैम्ब्रिज ने जो डिक्शनरी है उसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया पैरासोशल। तो कैम्ब्रिज को अपन करके याद रखेंगे कमरा। तो कमरे में अपन क्या है, सोशल एक्टिविटी करते हैं, सोशल एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल बिट कैट अलायंस का अपना देखो अपन ने फाउंड किया है ना, और इसका फर्स्ट टाइम मेज़बानी भी अपन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, अन्य आवश्यक चीज़ नहीं देखेंगे। नए मोदी ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के अपने कुछ स्मारक टिकट जारी किए हैं, ठीक है, को मतलब का नहीं। गोपाल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, आज यशवंत पाटिल को मिला है। कोडेक्स जो एलिमेंट्रीज है उसने मानक तय किया है खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, ठीक है। तो इसमें का जो कार्य समिति है उसमें भारत को चयन किया गया, ध्यान रखो इसको। इंदिरा गांधी का जो शांति निस्तीकरण सम्मेलन है ये एक मतलब पुरस्कार 2024 का पूछ रहा मिशेल बेचलेट को, और अभी लेटेस्ट वाला 25 वाला ग्राका मांचल को मिला है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित कर दिया, तो ये नाटो गैर सहयोगी घोषित किया सऊदी अरब को, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि फीफा में देखो ये पूछा जा सकता है, फीफा की जो है ना टीम खेलती है, तो उसमें अभी सबसे छोटा देश कौन सा शामिल हो गया, कुराकाओ। तो काँव 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 करते करते पहुंच गए, काँव का कौवे ऐसा काँव काँव करते करते पहुंच गए छोटा सा देश। वही 144 करोड़ का देश नहीं पहुंच पा रहा नेताओं के चक्कर में। स्विट्जरलैंड के किस महान टेनिस खिलाड़ी ने किया है हॉल ऑफ फेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजर फेडरर। तो रोज रोज कोई हॉल ऑफ फेम में नहीं जाता है, याद रखना। 10 से 20 सालों में कोई हॉल ऑफ फेम में जाता है तो रोजर से अपन ऐसा निकाल सकते हैं। आईसीसी में क्या हुआ, अंडर 90 पुरुष वर्ल्ड कप जो है उसकी मेज़बानी करीब जिम्बाब्वे और नामीबिया ने, जिसको अपन ने जीत लिया, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, ये थोड़ा अपन नवंबर कब करा रहे हैं तो क्या है। नेक्स्ट है कि 21वीं किस्त जारी करी है किसकी, पीएम किसान की, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्सव मनाया, पीएम किसान उत्सव दिवस मना दिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, इसके बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार, तो बिहार के, तो सबको पता हो गया, बस इतना देखो कि 10वीं बार बने, ठीक है। तो 10वीं बार तो नीतीश से अपन याद रखेंगे नाश्ता कर लो, नीतीश को नाश्ता कर लो। तो नीतीश जी ने बोला कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन गया, कम से नाश्ता तो करा दो, तो उनको 10 रुपये पकड़ा दिए किसी ने कि लीजिए सर 10 रुपये, 2 समोसे खा लेना। नेक्स्ट है क्या देखते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट है कि आईटीपीओ का अध्यक्ष कौन बना, जावेद अशरफ को बना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि जो 5 शावकों को जन्म देने वाले चीता का नाम क्या है, तो मुखी हो जाएगा, मतलब चीता मादा चीता है ये, ठीक है, मुखी। तो अपने चीता की संख्या कितनी हो चुकी है मध्य प्रदेश में, 35 हो जाएगी अब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई 12 टेस्ट खेलने वाला एक मात्र खिलाड़ी जिसने 12 टेस्ट में जितने देश खेलते हैं, मतलब जितने भी देश खेलते हैं 12 टेस्ट टीम खेलती है, उसके खिलाफ 100 मारा इसने, साई भगवान का नाम लेकर के मारा। COP30 हुआ ब्राज़ील में, तो उसका थीम क्या था पूछा है, तो करवा दिया आपको, कार्यान्वयन और समावेशन और नवाचार। तो के किसान करके याद रखो, के फॉर कार्यान्वयन, एस फॉर समावेशन, एन फॉर नवाचार। अब बिरसा 101 के नाम से क्या लॉन्च किया है, देसी जीन एडिटिंग टूल लॉन्च किया है CSR IGB ने। तो बिरसा के नाम पे क्यों किया, क्योंकि पता है अभी अपन ने देखा कि 150वीं जयंती इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है कि थाईलैंड में मिस यूनिवर्स का आयोजन हुआ ना, मेक्सिको की जीतने वाली फातिमा अब्बास। तो देखो भाई ये मिस यूनिवर्स को याद रखो, यूनिवर्सल फतवा जारी हो गया, किसके खिलाफ, फातिमा अब्बास के, क्योंकि फातिमा नाम से पता चल रहा मुस्लिम है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये सब नहीं चलता ना कि भैया ये सब इस टाइप की कंपटीशन में भाग लिया जाए, क्योंकि वहाँ तो आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है। तो ऐसा मैक्सिमम क्या यूनिवर्सल फतवा जारी हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल और मैक्सिमम फतवा जारी हुआ। तो यूनिवर्स से याद रखेंगे यूनिवर्सल, और मैक्सिमम से याद रखेंगे मैक्सिको, और फतवा से याद रखेंगे फातिमा, ठीक है। ये सब याद रखने के लिए है और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है कि भाई 29 जो पुराने श्रम कानून तो खत्म कर दिए गए, उनको 4 कर दिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने क्या दूसरे भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया सिकंदराबाद में, उसका नाम क्या है, राष्ट्रपति निलय। काशी तमिल संगम हुई है चौथी, तो कौन करवाता है, शिक्षा मंत्रालय करवाता है, इसको ये ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि FTA साइन हुआ किसके साथ, इसराइल के साथ साइन किया भारत ने FTA, ठीक है। ध्यान रखो 10 गुना बढ़ाना है अपने को व्यवहार इनके साथ, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि दुबई में एयर शो में कौन शामिल हुआ था, तेजस हुआ था, ये क्रैश हो गया था दुबई में, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है कि तेजस क्रैश हुआ था। अब सांख्यिकी मंत्रालय ने बोला कि भैया तो GDP है ना, उसको अपन 11-12 के आधार वर्ष पे मापते थे, अब अपन बोले 22-23 के आधार वर्ष पे मापेंगे, तो भाभी करके रखेंगे।
तो भाभी को बोला कि भाभी अब आपको अपने घर की जीडीपी का आधार वर्ष क्या मानना है, 22-23 मानना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट है G20 का अपना थीम क्या है पूछा गया, तो इसको कैसे करवाया था, ASS करके याद रख लो, G20 में S, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, एकजुटता, समानता और सततता। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मित्र शक्ति हुआ श्रीलंका के साथ होता है, अपने को पता है, ठीक है। युद्ध अभ्यास के बारे में बात हो रही है, बेलगावी कर्नाटक में हुआ भारत में, ठीक है। G20 होता है आपको पता है साउथ अफ्रीका में हुआ इस साल का, तो इसी में जो 3 मेंबर है अपने भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तीनों मिलकर इप्सा बनाते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे मीटिंग करी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि 12,000 साल पुराना जो था ना ज्वालामुखी हेलीगुब्बी, ये फट गया, तो कहाँ का था, इथोपिया का था हेलीगुब्बी। तो देखो पिया, इथोपिया में लास्ट में PR है, पिया को मैं हेलो बोल रहा हूँ, हेलो बोल रहा हूँ तो वो रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है। हेलो बोल रहा हूँ तो वो मुंह अपना गुब्बारे जैसा फुला के बैठी है, क्यों, क्योंकि कल इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं मिलने चला गया, लेकिन मैं इसके लिए चॉकलेट लेके नहीं गया, तो बेचारी मुंह फुला के बैठी, बोले ऐसे खाली हाथ कौन आता, फर्स्ट टाइम तो मिलना है तो मुझसे, ठीक है। ऐसे याद रख लो इसको। महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को 7 विकेट से हरा करके जीत लिया, तो नेपाल को हराया है। ये T20 वर्ल्ड कप था, महिलाओं ने जीता है। दीपिका TC इसकी कैप्टन है और 2 मध्य प्रदेश की लड़कियां हैं, ठीक है। तो दोनों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एक दुर्गा एवले है और एक अपनी दमो की है, ठीक है। उसका नाम अभी लेटेस्ट में याद नहीं है एकदम से, आप देख लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है ये, लक्ष्य सेन ने जीता है, ध्यान रखो उसको। 53वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश बन गया कौन, सूर्यकांत शर्मा। तो सूर्य दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि भैया देख लो, सूर्य की तरह रोशनी दिखा रहा है क्या, कि भैया देखो तुम्हारे यहाँ 5 करोड़ पेंडिंग है केस, पूरे भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, कैसे न्याय दोगे तुम। इसलिए तो लोगों का न्याय प्रणाली के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, इसलिए लोग अपना काम करते हैं और निकल लेते हैं, फालतू कोर्ट के चक्कर में नहीं रहते हैं। और उससे यही बात भी है, आप ये कोर्ट केस के चक्कर में जीवन में बर्बाद करना अपना बहुत बर्बाद होता है समय, भूल के भी इसके चक्कर में फंसना, जो करना है अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई ये क्या हुआ है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या किया है, प्रहलाद जोशी ने अत्याधुनिक बायोमास पैलेट प्लांट उद्घाटन किया था रेवाड़ी में। नेक्स्ट है कि PSU ने फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ हेमर मिसाइल के लिए समझौता किया है, BEL ने, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको कोर्ट की न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं है, फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, फैक्ट जो सही है वही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी समय दिया कोर्ट में, 5 साल 6 साल बर्बाद हुआ, फिर उसके बाद एक सही डिसीजन आया, उसके बाद कोई पर्टिकुलर अगला बंदा आता है जो कि गवर्नमेंट का ही मतलब मेल मिलाप वाला था, उसने डिसीजन पलट दिया। तो ये सब चीज़ होती है, 6 साल बाद निर्णय आया और उसमें मतलब जो सही डिसीजन आया था उसको बाद में पलट दिया गया। तो ये सब चीज़ें इसलिए एकदम अनुभव के आधार पर बोल रहा है कि ये सब चीज़ के चक्कर में कभी मत पड़ना, जो कर रहे हैं इंस्टेंट कर लेना, उसका देखा जाएगा, ठीक है। S&P ने ये सब नहीं पूछा था, S&P फिंच ये सब कौन क्या क्या बोल रहा है, ग्रोथ अपने को कोई मतलब नहीं, अपन को मतलब है IMF से, वर्ल्ड बैंक से और UN से और अपना इकोनॉमी सर्वे और RBI, और ये सब की ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किसने क्या क्या बोला। अभी लेटेस्ट डाटा आ गया, वो भी देख लेना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि ही मैन के नाम से मशहूर था वो ख़त्म हो गया, कौन है, ये धर्मेंद्र जी हो जाएंगे अभी हाल ही में, ठीक है। तो इनको पद्म विभूषण भी मिला है, तो ये तो सबको पता है। देश का पहला AI मॉनिटर्ड जिला घोषित हुआ है, तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का हो जाएगा। बहुविवाह को निषेध घोषित कर दिया गया, तो पता है अभी अपन ने करवाया इसको, असमानता फैल रही थी बहुविवाह से, अब मेरी 3 पत्नियां हैं, किसी की पत्नियां ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो असमानता की बात होगी ना, कि भाई एक 3 लड़कियों के साथ में घूम रहा है और एक व्यक्ति के पास है ही नहीं मतलब उनकी वाइफ, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान ने, नई चेतना 4.0 के नाम से, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए। ICC का जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हिटमैन को बनाया था। समुद्र नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि टोक्यो में जो बधेरो ओलंपिक हुआ, डेफ ओलंपिक, उसमें भारत ने कितने पदक जीते, 16। तो धागा खोल दिया, 16 से ज़्यादा को धागा खोल दिया डेफ ओलंपिक में। क्यों खोल दिया, क्योंकि भैया डेफ थे सबके सब, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ है उसकी मेज़बानी कौन करेगा, अहमदाबाद में करेगा, तो उसको 2030 की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी UPPSC पूछ चुका ही है, ठीक है। तो ये पूछेगा और किसी न किसी एग्ज़ाम में, नो डाउट, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज का उद्घाटन किया हैदराबाद में, ये है
ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने मंगल ग्रह पर क्रेटर था उसका नामकरण कर दिया किसके नाम पर, एम एस कृष्णा के नाम पर किया। ठीक है, अब ये है कि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भारत को हरा दिया। आपको पता है कि 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने इंडिया को टेस्ट में हरा दिया। 2-0 से हारे हम लोग, बड़े बुरी तरह से हारे। ठीक है, शर्मसार कर दिया इंडिया ने, शर्मसार। खैर कोई बात नहीं, ये तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन फिर भी एक अपने घर में हार जाए तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। ज्ञानेश कुमार को आइडिया का चेयरमैन बनाया है। आइडिया ये अपनी एयरटेल आइडिया नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, जॉर्ज बोल्सोनारो है प्रेसिडेंट अपना ब्राज़ील का, उसको 27 साल और 3 महीने की जेल की सज़ा सुना दी क्योंकि ये तख्ता पलट करना चाहता था। संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को, तो इसका थीम क्या है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, फीडे का विश्व कप जीत लिया इसने जाओरो सिंडारो ने, तो ये उज्बेकिस्तान का है। किसको हराया इसने, ये बताओ, डीकू केस तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। देखो, गरुड़ 25 नाम से होता है, ये अपना होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट की निजी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है विक्रम 1 नए मोदी ने, निजी है ये, है ना। भारत और इंडोनेशिया को क्या हुआ है कि भाई मिसाइल की सप्लाई करेगा ब्रह्मोस की, भारत और इंडोनेशिया को करेगा ब्रह्मोस। ठीक है, क्योंकि चीन का काउंटर है ये, चीन को पटक के मारना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। सुपरसोनिक मिसाइल बेचनी पड़ेगी अपने को, फिलीपींस, ताइवान, इन सबको पूरा घेर लो एक तरफ से। WPL हुआ अभी तो चौथा हुआ था, तो इसमें सबसे जो महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है, फीफा छोड़ दो, ये चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में हुआ, ये देख लो एक बार। जो इफ़ी हुआ है गोवा में, उसमें कंट्री फोकस कौन रहा है, तो कंट्री फोकस रहा है जापान। और वहाँ पर जो किसको क्या मिला, 50 वर्ष मतलब दिए हैं इन्होंने फिल्म में, तो इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है, रजनीकांत को मिला है। और इसमें बेस्ट फिल्म जिसको गोल्डन पिकॉक दिया जाता है वो कौन सी फिल्म है, स्किन ऑफ द यूथ। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, देखो ये तो याद रखो, स्किन ऑफ द यूथ, तो अपनी जो पिकॉक है उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, उससे याद रख लेंगे अपन। ठीक है, तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गोल्डन पिकॉक ही पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तो जो टोक्यो था उसकी आबादी सबसे ज़्यादा थी, अब हो गई जकार्ता की। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि द्रौपदी मुर्मू ने क्या कि कहाँ की संसद को संबोधित किया है, सॉरी विधानसभा को, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। तो ये ऑडी कार में बैठ के गई थी विधानसभा में, ध्यान रख लो इसको ऐसा। ठीक, नेक्स्ट है कि सुजलाम भारत शक्ति अभियान, छोड़ दो इसको। MF हुसैन को समर्पित लाह कलम संग्रहालय कहाँ खोला गया है, दोहा में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद देखते हैं अपन। ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा किसको प्रतिबंधित कर दिया है, रूस को, क्योंकि रूस का भी मारामारी कर रहा है कहाँ पे, यूक्रेन पे, तो वहाँ पे आम आदमी भी मर रहे हैं, तो उसमें इस वजह से मानवाधिकार का हनन बता करके इसको कर दिया बैन। दितवा चक्रवात तो आपको पता है श्रीलंका में आया। ठीक है, तो इसको सागर बंधु चलाया वहाँ के लोगों के लिए, मतलब थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि मानवीय सहायता कार्यक्रम था वो। तो इसका नामकरण किसने किया था, देतवा का किया ही अमन। तो भाई मेरा मन तो हमेशा चाहता है कि कोई मुझे देता ही रहे, मन चाहता है मेरा कि दितवा देता ही रहे मुझे, कोई सलाह दे दे, कोई खाने को देते, कोई पीने को देते, कोई कुछ को देते, कोई कुछ देते ही रहे मुझे, ऐसा मन चाहता है मेरा। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे उसको। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए शादी करने वाला पहला प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। तो इसने एंथनी अंटी से विवाह किया, अल्बनीज। ठीक है, नेक्स्ट है कि विनबैक्स हुआ, तो विन से वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया हो जाएगा। ये छठवा हुआ है, हनोई में हुआ है, वहीं पे वियतनाम की राजधानी में हुआ है। ठीक है, दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया, तो पालीताना हो जाएगा, गुजरात का पालीताना। ठीक है, तो पॉलीथीन में रख करके खाना खाते हैं वहाँ पे लोग। नेक्स्ट है कि स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन हो गया। भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जेवारियर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की एक ही दिन में 18 GI टैग मिल गया और उसने बना लिया बहुत बड़ा रिकॉर्ड। तो कौन है वो, उत्तराखंड हो जाएगा। तो ठीक है, तो 18 GI टैग के प्रश्न पूछे गए थे इससे, तो इसने 1 घंटे में उत्तर दे दिया, ऐसे कर रहे हो। तो उत्तराधिकारी, देखो ये समझ रहे हो, उत्तर से आप लोग उत्तर प्रदेश कर दो।
तो 18 साल की उम्र में क्या बात कर रहे थे, जीआई एक व्यक्ति का नाम है, तो ये ऐसा याद रख लो ऐसे। तो जीआई का उत्तराधिकारी कौन बनेगा ऐसा पूछा, तो उत्तराधिकारी उत्तरा से हो जाएगा उत्तराधिकारी। तो ये ऐसा बोला कि उत्तराखंड, मैंने बोला कि मैं बनूंगा 18 साल का उत्तराधिकारी का, मतलब राज्य का पुत्र बनूंगा मैं, उसका उत्तराधिकारी बनूंगा। ठीक है, इसके अंदर इस देखते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के मार दिए रोहित शर्मा ने, ये अफरीदी था, शाहिद अफरीदी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैयद मोदी इंटरनेशनल में युगल कौन जीतता है, ये महिला का युगल हो जाएगा, त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, बस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नवंबर का करंट अफेयर। इसके बाद अपन दिसंबर का देख लेंगे किसी दिन समय मिलेगा तो। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसका अपन ने आपको बताया, बाकी जो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली काम का है कि एक बार सुन लिया जाए दूसरी बार, क्योंकि भाई आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछता क्या है। ऐसे ही किसी भी घोड़े गधे जैसे अपने को दौड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा कोई भी एग्ज़ाम जो भी दे रहे हो उसमें अपना 2 3 4 5 साल का पेपर उठा लिया करो और देख लिया करो कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पेपर बनता है, और अपन ने उसी हिसाब से अपन देख लिया है, उसके हिसाब से अपन वो जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है उसके ट्रिप बताता है। ठीक है, बढ़िया से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट एक विश्व विज्ञान दिवस जो अपन का 10 नवंबर 2025 को मनाया गया, उसका थीम क्या था, विश्वास, परिवर्तन और कल। 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है उसके बारे में बात हो रही है। तो विज्ञान के बारे में बात की जाए तो विज्ञान पे हमें क्या है, विश्वास है, और हम चाहते हैं कि भाई 2050 तक परिवर्तित हो जाए हमारा भारत, और वो कैसा हो, विकसित भारत हो, और हम कल की तमन्ना करते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के पुनागांसू अपना जो बिजली संयंत्र है ना, हाइड्रो वाला, वो कहाँ पर किया है, तो भूटान का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना। नेक्स्ट है कि भारत की पहले वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VARFB प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, विद्युत एवं आवास वाला जो मंत्री है ये। तो पहली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, तो कहाँ पर ये हुआ है, अपने मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास का और युद्ध अभ्यास किया है, तो त्रिशूल। तो त्रिसेना से संबंध हो, त्रिशूल में तो आपको पता ही है, तीन, ये ऐसा तीन है ना, तीर तीर निकले होते हैं इसमें, तो त्रिशूल से 3 हो जाएगा। तीनों से निर्णय किया तो थार रेगिस्तान में किया। ठीक है, तो रेगिस्तान में अपन त्रिशूल लेके घूम रहे हैं। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेहतर जल प्रबंधन के लिए किसको मिला है, तो जो बेहतर जल प्रबंधन के लिए उसको मिला जो महान राष्ट्र हो, जो महान काम करे जल प्रबंधन को लेकर के। पर्यावरण का थिंक टैंक है जर्मन वॉच, इसने क्या किया है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया है। भारत का स्थान क्या है जलवायु जोखिम में, तो जलवायु जोखिम में देखो 15 को अपन याद रख लो, पेंडिंग से याद रख लो, पेंडिंग 15 को पेंडिंग से याद रखें, तो जलवायु जोखिम से संबंधित अपन जितने भी काम कर रहे हैं सब पेंडिंग पे है। ठीक है, नेक्स्ट के पार्श्व गायिका है 3800 गाने गाने वाली है ना, तो ये हमेशा क्या करती है, जितना भी इनके पास पैसा आता है वो अपना हार्ट जो ऑपरेशन होता है उसमें दे देती है। तो ये लगभग इन्होंने 3800 वंचित बच्चों का इलाज करवाया हार्ट का। तो ये कौन है, पलक मुच्छल अपनी इंदौर वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या की किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेंस वेलनेस ऑन व्हील अपने WWW पहल की स्थापना की। तो WWE में मिल, मैंने बोला WWW में मिल, मुझे महिला एक दूसरे को बोल रही है। ठीक है, क्यों बोल रही है, क्योंकि देखो अब ये कैंसर में एक दूसरे से मान लो कि ये फ्रेंडली फाइट हो रही है। WWE तो देखा ही होगा ना सभी ने, तो महिला वर्सेस महिला का मैच रखा गया है और इसमें जो पैसे जीतेंगे कैंसर वालों को मिलेगा, ऐसा करके याद रख लो इसको। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43 नंबर का यूनेस्को का महासभा में यूनेस्को मानव और जीवमंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसको चुना गया है, ओमान को चुना गया है। तो MAB से याद रख लो, देखो MAB में याद रखो, एम फॉर एम आ रहा है ना फर्स्ट वाला, तो एम से याद रखो, लास्ट में मैन MAN मैन आ रहा है ना ओमान में, तो एमान मोमान। ठीक है, M आ रहा है तो उसी से याद रख लो, इसको लिंक कर लो उससे। नेक्स्ट है कि महज 9 साल की उम्र में नेशनल कॉर्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई अर्शी गुप्ता। तो पहले अर्श देखो, पहले फर्श पे थी, ये फर्श पे थी, तो अब अर्श पे पहुंच गई। कैसे, इसने एक ही ऐसा खिताब जीत करके ये फर्श से अर्श पे पहुंच गई। ठीक है, तो काय में कार्टिंग चैंपियनशिप में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावी ने देश के निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए कौन से नाम से ऐप लॉन्च किया, लेबर चौक। BRO के द्वारा निर्मित पहले सबसे नया और दुनिया का सबसे ऊंचे लड़ाकू सक्षम एयरबेस का उद्घाटन किया है, न्यूमा लद्दाख में किया है।
तो BRO सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे जो काम करता है, तो बॉर्डर पे जो भी काम करता है वो न्यू काम करता है, ठीक है, न्यूमा से उसी से संबंधित हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने क्या किया, भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा के निकट असम में धोबरी जिले में बामुनी गांव के किस नाम से एक नया सैन्य अड्डा मतलब शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छा काम किया। असम में देखो बांग्लादेशी शरणार्थी घुस चुके हैं अपने काफ़ी कम से 10 करोड़, तो 10 करोड़ को भगाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो इनको अब और ना आए करके अपन ने क्या किया कि बॉर्डर पे अपन ने ऐसे बेस कैंप बना दिया। लचित बरफुकन के नाम से बनाया है, जो कि असम की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। इन्होंने मुगलों को हराया, जिसमें अकबर को हराया है, जो कि अकबर लोगों ने बोला कि कभी हारा नहीं, लेकिन लचित बरफुकन ने हराया इसको। फीफा ने यूरो 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार किसको सौंप दिया। फीफा का 2028 का होगा यूके में, ठीक है, और आयरलैंड में, दोनों में साथ में होगा। संशोधित भारत नेट योजना पूरे राज्य में लागू करने का अपना बोल दिया। इसमें पंजाब ने बोला कि भैया मेरे यहाँ भी लागू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत नेट से देखो नेट नहीं चलता था पहले पंजाब में, तो जॉब कम थी। अब भारत नेट आ जाएगा तो जॉब बढ़ जाएगी, जॉब से हो जाएगा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है, कनाडा में हुई, क्योंकि G7 का मीटिंग भी वहीं हुआ था। भारत तो बोत्सवाना ने क्या किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान अफ्रीकी देश से कितने चित्तों को स्थानांतरित किया गया। तो 8 चित्तें लाई है अपनी द्रौपदी मुर्मू जी बोत्सवाना से, ठीक है। तो बैग में भर के लेके आई, बी फॉर बैग से, बी फॉर बोत्सवाना, ठीक है। कितने चित्ते लाई है अपने, 8 लेके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप लॉन्च किया। तो IIT मद्रास ने नेस्टे के जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीवन विज्ञान पुरस्कार दिया गया। तो अजंता बद्रीनारायण।